हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हम आपके एनसीईआरटी के न्यू एडिशंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे ये चैप्टर को। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं चलती तो कोई बात नहीं, तो भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। बस आपके जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े आगे पीछे रहेंगे, बाकी इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं सब सेम रहेंगी। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये भैया वेरिएबल होता क्या है, क्या होते हैं वेरिएबल? आपने पुरानी क्लासेस में 6-7 में पढ़े होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको चैप्टर होगा, तो उसमें हमने पढ़े होंगे वेरिएबल्स। लेकिन अगर आपको नहीं याद है, थोड़ा बहुत मस्ती में हो गया, तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कुछ नहीं, आपके होते हैं अल्फ़ाबेट्स, जितने भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी एंड सो ऑन, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स। अब लेकिन इसमें ओनली वन वेरिएबल की बात की, तो इन सब में से सिर्फ एक वेरिएबल का यूज़ होगा। तो हम ज़्यादातर एक्स का यूज़ करते हैं, एक्स एक वेरिएबल है, तो हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में एक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करना है इस लेसन में। अब सेकेंड चीज़ हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट आपके कुछ नहीं, जस्ट होते हैं नंबर्स, 1 2 3 4, जितने भी कोई सा भी नंबर्स, ये सब कांस्टेंट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता। एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या होता है? जिसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये सब हो। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है? मिलन होता है। वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं इसमें। जैसे कि मैंने लिखा 5x, तो एक तरीके से 5x मतलब क्या? 5 इंटू एक्स। तो इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, तो ये क्या होगा आपका? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज मैंने लिखा 5x² प्लस 2x प्लस 19, तो ये क्या हो गया? ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें आपका कांस्टेंट भी है, एक्सप्रेशन भी है, वेरिएबल तो एक ही चल रहा है आपका। तो ये सपोज मैंने आपको एक लिखा है क्वेश्चन, 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी इक्वेशन। इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? इक्वल टू का साइन होगा जिसमें। तो मैंने ये लिख दिया 5x प्लस 3, इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और मैंने इक्वल टू के साइन से इसको बताया है। तो ये पूरी आपकी क्या हो गई? इक्वेशन। और ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। बच्चों, लीनियर इक्वेशन आपकी क्या होती है? बेसिकली लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें आपकी x की पावर जो है ना, वो 1 से बड़ी नहीं होती, 1 के बराबर होती है। x की पावर 1 के बराबर होती है ना? मतलब ये जो हो गई, ये आपकी क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक लिखा 5x प्लस 3 और इधर स्क्वायर लगा दी इक्वल्स टू 19, तो ये आपकी इक्वेशन तो है, बट ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर क्या हो गई? 2 हो गई। लेकिन आपकी x की पावर 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1 से बिग नहीं होनी चाहिए, है ना? अब ये आपको समझ में आ गया वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि आपको दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो सिंपल यही वाला क्वेश्चन आएगा 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 19, जिसमें सिर्फ एक ही साइड इक्वल टू के एक ही साइड वेरिएबल्स होगा और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। या तो आपको बोथ साइड रहेगी, एक्स की वैल्यू आपको दोनों तरफ आ जाएगी, 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19 प्लस 2x। अब इधर वेरिएबल भी एक है, ये इक्वेशन भी और लीनियर इक्वेशन भी है, लेकिन आपको x इस साइड भी इक्वेशन के और इस साइड भी है, तो आपको इसमें भी x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे कि वन साइड अगर x हो तो कैसे फाइंड करते हैं, और अगर दोनों साइड x की वैल्यू हो तो कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने की भी दो मेथड्स होती है। दो मेथड होती है, एक इजी होती है, एक डिफ़िकल्ट होती है। अब आप बोलोगे मैम इजी वाली बता दो क्या करना। नहीं,
अपन दोनों मेथड समझेंगे, दोनों में से आपको कोई एक इस्तेमाल करनी है जो भी आपको इजी लगे। ज़्यादातर जो मैं आपको सेकेंड टाइप की जो मेथड बताऊंगी वो ही इस्तेमाल करी जाती है, क्योंकि वो बच्चे सोचते हैं इजी और वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो हम बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है 5x+3 इज इक्वल्स टू, आपका हम क्या ले लें, इधर 20 ले लें, 20, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक क्वेश्चन हमने ले लिया। अब इसमें एक ही साइड x है और हम इसको हमारी फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड ये बोलती है कि हमको है ना x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन क्या करें, x के पास जितनी भी टर्म्स है अपन इसको हटाते जाएं। ये है तो सबसे पहले ये है, तो मतलब अपने को x के पास जो ये +3 है इसको हटाना है, गायब करना है। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम तो क्या करते हैं, ज़्यादातर अगर प्लस का साइन होता है तो उसकी जगह अपन है ना माइनस कर देते हैं, और अगर इनटू होता है तो उसकी जगह अपन डिवाइड कर देते हैं। रुको मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको, ऐसे कंफ्यूज मत हो। अब इधर क्या है, +3 है, तो अगर अपन 3 को प्लस ही कर देंगे बोथ साइड्स तो +3 तो ये 6 हो जाएगा। ये तो और अपने को हटाना था, तो और प्लस हो गया। लेकिन अगर अपन इधर -3 करेंगे तो माइनस से +3 - 3 0 कटिए। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 को बोथ साइड्स पे हम क्या कर देंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5x -3 और +3 इज इक्वल टू 20 -3। अब -3 से +3 माइनस प्लस माइनस 3 - 3 कट 0 हो गया ये तो। अब क्या बचा हमारे पास, 5x इज इक्वल टू 20 - 3। 5x इज इक्वल टू 20 - 3 कितना था आपका, 17 है ना। अब हमें x की वैल्यू तो निकली नहीं हमारी, तो हमें क्या करना है, x के पास क्या है 5 है। अब 5 का ही मैं x के साथ इंटू में, तो अब इंटू में रहता है तो मैंने क्या बताया, इंटू वाला क्या ही में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम क्या कर देंगे, 5 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स। 5 से 5 कट, x की वैल्यू क्या आ गई 17/5। इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 2 बचा, इधर पॉइंट लगा और 5 4 ज़ा 20, 3.4 x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट मेथड। ये थोड़ी डिफिकल्ट है कि 3 को दोनों तरफ 3 को अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर दोनों तरफ 5 को डिवाइड कर दिया, ये थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है। अब हम देखते हैं इजी वाली मेथड। इससे ना बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। आपको ये बस ये तो याद रखना ही है कि प्लस है ना माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इनटू डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मेथड, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इधर की टर्म इधर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, इधर की टर्म इधर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको ये दिख रही है कि 20 और 3 ये दोनों कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल, ये अलग टर्म है, वेरिएबल के साथ वाली टर्म है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को साथ ले आएंगे। तो 5x को इधर ही रहना, इज इक्वल टू लगाया 20 और ये प्लस का 3 था ना, तो अब हम क्या कर देंगे, 3 इन दोनों को साथ तो ले आए लेकिन प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर का इधर ट्रांसपोज हो गया। अब क्या आया, 5x इज इक्वल टू 17 आ गया। अब इतना आया था पहले वाली में भी अपना इतना आया था, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट, अब इसमें क्या करेंगे, x को ऐसे ही रखा, इसके साथ 5 है ना, तो 5 को अपने को इधर लाना है क्योंकि कांस्टेंट है ये भी, लेकिन ये इनटू में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 17/5। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया भाई। x की वैल्यू आपकी 3.4 ये वगैरह आ सकती है ना। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें बोथ साइड्स, आपकी दोनों साइड पे x की टर्म हो। सॉल्व अपने को ऐसे ही करना है, जैसे 3x + 2 इज इक्वल टू 5x + 6। इधर भी x है, इधर भी x की टर्म है तो लीनियर इक्वेशन ही, क्योंकि पावर तो 1 से छोटी है, 1 ही है पावर, तो x एक ही है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वही अब अपन इजी मेथड से, वही ट्रांसपोजिंग वाली मेथड से सॉल्व करेंगे।
ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को साथ ले आएंगे। ये दोनों वेरिएबल वाली टर्म है, इन दोनों को साथ ले आएंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को साथ ले आए, 3x इधर ही रहा, ये 5x का 5x तो अपन ने लिख दिया, प्लस 6 भी लिख दिया। अब 2 इधर प्लस में था तो इधर आके क्या हो गया माइनस में। अब ये दोनों टर्म साथ आ गई कि नहीं, आ गई। अब अपन ने नॉर्मली सॉल्व कर लिया इन दोनों को, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का, 6 माइनस 2 4, अब ये हो गया। अब ये और ये इन दोनों को साथ में ले आते हैं, 3x 5 प्लस में है तो इज इक्वल्स टू के इधर आके माइनस में हो जाएगा, -5x, और इधर क्या बचा प्लस का 4 ही बचा, प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, प्लस का 4 हमने को पता है ये पॉजिटिव है वो। अब इधर क्या गया, 3 - 5 कितना होता है, 4 3 2x, और माइनस का है बड़े नंबर का साइन, इज इक्वल्स टू 4। अब x है इधर, ये 4 का 4 और ये अपन इनटू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और माइनस तो चल ही रहा है, 2 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, है ना। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। मैंने जो भी आपको क्वेश्चंस बताए जिसमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है आपको, तो आपकी एक्सरसाइज में सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। और अगर आपके पास NCERT नहीं है, दूसरी बुक है, तो उसमें भी सेम टाइप की क्वेश्चंस है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है वगैरह, अगर किसी के पास दूसरी बुक हो तो। और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करवाएंगे। और आप जब तक वीडियो नहीं आ रहा है या जब तक आप एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखना वो एक्सरसाइज कि आपसे क्वेश्चन बन रहे या नहीं। आप डायरेक्ट वो वीडियो भले मत देखना, आप देखना क्वेश्चन बन रहे या नहीं, फिर उनका आंसर चेक करना पीछे बुक से। और अगर वो सही आया, मतलब आपसे बन रहे और नहीं समझ में आ रहे, तो मैं आपको सॉल्व तो कराऊंगी ही सही, है ना। So bye bye. Do like, comment, share my video with your friends. Thank you.